लगता है, ठीक है। तो मुझे बल्कि एक मुस्लिम थे मौलाना, उन्होंने मुझे कुरान दी थी पढ़ने के लिए जब मैं 10वीं या 12वीं क्लास में, कि आप इस कुरान को पढ़ो, देखो इसके अंदर जो है उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश भी दी थी, ये भी उनका अध्ययन करते थे। अच्छा। उसमें ना एक लाइब्रेरी खोल रखी थी, उसमें भविष्य पुराण, गीता और रामायण बहुत जो थी, वो था पहले ब्राह्मण था, ब्राह्मण से वो मुस्लिम बना था। अच्छा। तो उसमें सत्यार्थ प्रकाश ने भी नोट लिख रखा था उनको, देखो कि एक स्त्री अपने आदमी से संभोग कर सकती है, ऐसे कर सकती है। मतलब उसमें बहुत ज्यादा, मतलब उस टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा वो हो गया था कि मतलब जो है वास्तव में भाई ये सही बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं थी, इतना ज्ञान नहीं था, इतना माइंड में डेवलप नहीं था उस टाइम पे। नहीं सही, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश में जो स्त्री संभोग की बात है वो समय काल परिस्थिति के आधार पे कहा गया था। खास करके अगर आप देखेंगे सत्यार्थ प्रकाश हुआ किस वक्त था, अंग्रेजों के जमाने में हुआ था, और उस व्यवस्था में नियोग प्रथा उस समय काल के लिए थी जब लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन आज कौन करता है? और अगर आप मनुस्मृति में देखेंगे तो मनु महाराज ने कहा है कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में केवल 10 बार ही बच्चे पैदा करे। ठीक है, 10 बच्चे कम से कम पैदा करें, मनु महाराज ने कहा था। और दूसरी बात, मनु महाराज ने यह भी कहा है कि केवल संतानोत्पत्ति के लिए ही आप संभोग करो, उससे पहले नहीं। उससे मतलब केवल काम वासना के लिए संभोग ना करो। तो मतलब कि आपको जीवन में कुल मिला के 10 बार ही संभोग करना है। अब उस दरमियान में मान लीजिए कि कोई ब्रह्मचारी पुरुष, उसकी स्त्री का देहांत हो गया, या फिर इस तरह की व्यवस्थाएं थी, जिसने अपने वीर को बचा के रखा है, जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, तो उसके लिए होता था कि वो काम वासना के अंतर्गत सेक्स न करे, वो संतानोत्पत्ति के लिए सेक्स करे। वैसी व्यवस्था थी। वो आज के टाइम पे लागू नहीं हो सकती, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो बड़ों के लिए आवश्यक हो वो छोटों के लिए भी आवश्यक हो, जो जानवरों के लिए उचित हो वो इंसानों के लिए भी उचित हो, या फिर उस काल के लिए जो व्यवस्था थी आज के लिए वो थोड़ी ना जरूरी है, होगी अगर व्यक्ति वैसा बने तो ना। तो उस प्रकार से बातें थी। और जब बात ये महर्षि दयानंद जी ने लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश में कि भैया एक औरत नियोग के ऊपर, तो वो इसलिए था क्योंकि वहां पे अंग्रेजी शासन था, ब्रिटिश रूल था। ब्रिटिश रूल में होता क्या था कि जिस राजा की कोई संतान नहीं होती थी तो क्या नाम से उसकी जो संपत्ति थी वो ब्रिटिश हुकूमत की मिल्कियत बन जाती थी। तो इसके लिए ऋषि ये पक्का करना चाहते थे कि स्त्री गर्भवती हो ही हो, ताकि वो जो उसका जो हमारा देश का वो हिस्सा है वो किसी और के इन विदेशियों के हाथ में ना जाए। इसलिए उन्होंने पक्का कर लेना चाहते थे कि नहीं भैया एक बार नहीं तो 2 बार, 2 बार नहीं तो 3 बार, इसलिए उन्होंने 10 बार बोला था समय काल परिस्थिति। और इस विषय में मेरी कई आर्य समाजों वालों से बात भी हुई कि भैया कम से कम ये जो बात यहाँ जहाँ पे लिखी है सत्यार्थ प्रकाश में, उसके नीचे एक ब्रैकेट में ये तो लिख दो कि भैया ये उस समय काल परिस्थिति के आधार पे सही था, आज ये प्रासंगिक नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और लिखी है सत्यार्थ प्रकाश में, मैंने सर पढ़ा तो नहीं, कि जो है जो पुरुष है उसकी आयु 48 वर्ष हो और लड़की की आयु 24 वर्ष हो, उस तरीके से साथ होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका अर्थ ये है भाई कि एक पुरुष जो होता है वो परिपक्व, अगर ब्रह्मचर्य में रहेंगे आप तो आपकी आयु भी लंबी होगी और आपका शरीर भी बलिष्ठ रहेगा। लेकिन आप मैं कहता हूँ, इवन मैं अपनी बात करूं तो हमने कब से खुल के मैं बात करूंगा, कब से मास्टरबेट करना शुरू किया था? मुझे लगता है कक्षा 9 में गए होंगे, उसके बाद से ही। कुछ ना कुछ कहा। हाँ, तो हमारे अंदर वो परिपक्वता है कि हम 60 साल या फिर 40 साल में उस व्यक्ति की तरह रहें जो इसने कि जीवन पर्यंत तक 60-40 साल की उम्र तक उसने अपने वीर को गिरने नहीं दिया हो। उतना तेज हमारे अंदर है क्या? अगर उतना तेज आ जावे तो हाँ भैया हम क्या नाम से एक नव युवती से शादी कर सकते हैं, क्योंकि उसके साथ, उस लड़की के साथ अन्याय नहीं होगा ना, और क्योंकि हम जल्दी मरे, हमारी दीर्घायु होगी। लेकिन हमने अपने शरीर का जो हाल कर दिया है पाश्चात्य सभ्यता के आने के बाद से, हम जिस प्रकार से सेक्स और काम वासना में लिप्त हो गए हैं कि हम वो उस स्तर पे नहीं पहुंच सकते ना भाई। बिल्कुल ये बात भी सही है भैया, कहीं ना कहीं सच है।
क्योंकि उस समय के लोग 100 साल तक तो मिनिमम जीते थे। अभी भी मेरे सामने 2-3 उदाहरण है। हाँ। मेरे गांव में मेरे मतलब नाना भी लगते हैं, वे 100+ हो चुके हैं और आज भी हट्टे कट्टे ऐसे लगते हैं कि मतलब ठीक है अभी और 10-20 साल जी जाएंगे, ऐसा लगता है अभी उनको देख। तो वही सब बातें हैं भाई, जब हम अपने आप को उस स्तर पे ला ही नहीं पा रहे हैं तो हमें कोई अधिकार नहीं है उस व्यवस्था पे उंगली उठाने का। जैसे कि नियोग प्रथा हो गई। दिक्कत यह है कि कई आर्य समाजी हैं जो कि नियोग की प्रथा पे बात करने से कतराते हैं। मैं कहता हूँ क्यों बात करने से कतराते हो भाई, बात तो करो, पहले उसके महत्व को तो समझो कि वो है क्या नियोग प्रथा। अब मैंने जैसा कि आपको मनुस्मृति से बताया, मुझे पेज नंबर बराबर श्लोक या नंबर याद नहीं आ रहा है, जिसमें बाकायदा उन्होंने कहा है कि भैया एक व्यक्ति केवल अपने जीवन में 10 बच्चे ही पैदा करे और वो संभोग केवल बच्चे पैदा करने की नीयत से ही करे, काम वासना की दृष्टि से ना करे। तो मतलब जीवन में आपको 10 बार ही संभोग करना है। ऐसा कर पाएंगे आप? या आज हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हालांकि उन्होंने व्यंग्य ही किया है, लेकिन उस हिसाब से उसके कई सारे वो हैं। अगर हम उसके मर्म को समझे तो समझ में आता है कि भैया बात क्या है। तो जब भैया जहाँ पे सेक्स की एक काम वासना नहीं है, एक मनोरंजन की चीज नहीं है, जिस धर्म ग्रंथ में सेक्स को एक मनोरंजन की चीज नहीं बताया गया है, उसमें उसका एक उद्देश्य बताया गया है कि भैया समाज में योगदान देने के लिए एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देना जो कि मानसिक और शारीरिक रूप से बलिष्ठ हो। वहां पे उद्देश्य ये है, तो उसमें नियोग प्रथा सही है। आज के टाइम पे हर कोई सेक्स और इसमें लिप्त हुआ पड़ा है नशे में, उनके लिए नियोग प्रथा है क्या? आज के टाइम पे वो मानी ही नहीं जाएगी, क्योंकि वैसा व्यवस्था ही नहीं है। ये तो सही बात है। आज के टाइम पे इतना कोई ब्रह्मचारी व्यक्ति होगा क्या कि वो किसी स्त्री के साथ नियोग करे फिर उसके बाद उसको छोड़ दे? उसके अंदर ऐसा वैराग्य आएगा ही नहीं भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात की, एक बार आपने बिल्कुल सही की। तो जो लोग कहते हैं कि भैया नियोग आज काहे को नहीं करते, तो उनको कह दो कि भैया नियोग आज भी हो, लेकिन वैसे व्यवस्था तो हो, वैसे व्यक्ति तो मिले। बिल्कुल तो भी ठीक है भैया। तो भैया बस इस टाइम का जो है उन्होंने मुझे कुरान दी थी, आज भी मेरे पास जैसी कुरान रखी है, और मैंने पढ़ा तो मुझे भी मतलब शुरू में तो ऐसे लगा, क्योंकि इतना ज्ञान नहीं था भाई, ये अच्छी बात है। लेकिन जब आप लोगों की वीडियो सुनी, आप लोग उससे संपर्क में आया, तो पता चला कि वास्तव में क्या बोल रहे हैं। तभी मैंने भी सर्च किया, नेट पर सर्च किया, इधर उधर 2-4 मुस्लिमों से मिला, पूछा उनसे इसका मतलब क्या, तो उन्होंने बताया। तो फिर मतलब तो मतलब पूरा ही घालमेल है, शुरू से ही मतलब स्टार्ट ही गलत है। बिल्कुल। और नहीं भाई, एक मामूली सा सवाल है जो कि मैंने अपने खुद से ये सवाल ढूंढा है। आप इनसे एक सिंपल सा सवाल कीजिए, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो। चलिए बौद्ध तो फिर भी धर्म का ही एक हिस्सा है, धर्म से ही निकले हैं, हमारे धर्म से ही निकले हैं ना बौद्ध। चलिए उनको हटा देते हैं। बाकी इनसे बात करें, क्रिश्चियनों से, यहूदियों से या फिर ईसाइयों से। यहूदी तो बेचारे फिर भी पीसफुल आदमी हैं। तो इन दोनों से कहें कि भैया जब आप कहते हो कि आपकी बाइबल या आपकी कुरान पूरी दुनिया के लिए है, पूरी दुनिया के लिए फायदा पहुंचाने वाली है, तो बता दो एक कोई ऐसी चीज जिसने पूरी दुनिया को फायदा पहुंचाया हो, और बिना किसी बाइंडिंग के कि भैया जरूरी नहीं है कि वो क्रिश्चियन होना चाहिए या फिर मुसलमान होना चाहिए। बता दो कोई ऐसी चीज। एक सिंपल से सवाल का कभी नहीं बता पाएंगे ये जवाब। नहीं बता पाते। अब ये आपकी इस बात के बाद ध्यान है, यहाँ पे मेरे साथी मोमडन है, वो ड्यूटी करते हैं, तो उनका नाम है वाई पोल। पहले ये हिंदू पंडित थे, लेकिन ये कन्वर्ट हो गए, अब ये मोमडन है। तो ये बता रहे कि भाई कुरान में इंसानियत के बारे में लिखा हुआ है, हमें कुछ लिखा है। मैंने उनसे एक बात पूछा, मैं ये बता रहे कि कुरान में कहाँ लिखा हुआ है कि इंसान बनो। बराबर मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मतलब पूरी कुरान में कहाँ लिखा हुआ है इंसान बनो। वो भी एक जगह आया है 5:32 में बताया कि भाई अगर किसी इंसान को मार दिया तो पूरी इंसानियत को खत्म कर दी, लेकिन वो भी किसी और के लिए आया है। नहीं 5:32 का नहीं, चलिए मान लिया, जो अभी इस पे भी मुझे याद आ गया, 5:32 पे जो बात कही गई है कि भैया ये लोग कहते हैं कि नहीं ये पूरे दुनिया के ध्यान में रख के ये बात बोली गई है, ठीक है। तो इनसे कहते हैं कि भैया ये जो सूरह बकरा में बोला गया है, ये उसमें तौबा में बोला गया है कि रमजान के महीने बीत जाने के बाद काफिरों को जहां पाओ वहां पकड़ के कत्ल कर दो। आप लोग तो कहते हो कि भैया ये उन हालातों में बोला गया था,
आज के टाइम पे वो लागू नहीं होता, क्योंकि वो एक कुछ लोगों के लिए कहा गया था। तो भैया वो तो लागू नहीं होता, लेकिन ये जो केवल महज 2 लोगों की लड़ाई के ऊपर बोला गया था, ये चीज आप सब पे लागू काहे को कर रहे हो? नहीं बता सकते। तो वो भैया वो जो है बिल्कुल सही बात बोल रहे। जब मैंने उससे क्वेश्चन पूछा तो वो चुप हो गया, बोलने लगा भाई तुझे तर्क में कोई नहीं आ रहा। कम से कम मैं जो फैक्ट बात है ना वो बोल रहा हूँ, जैसे मैं तर्क में बस सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ। आप मेरे से बड़े ज्ञानी है, आपको मेरे से ज्यादा नॉलेज है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपसे क्लियर करा मुझे समझाओ कि भाई ऐसे नहीं होते हैं जी। अभी तक तो भैया इसका जवाब मिला नहीं मुझे। मिलेगा भी नहीं। अभी देखिए कुछ दिनों पहले मेरी एक बंदे से बात हुई थी, क्या नाम था उसका, अशरफ, ऐसा, हाँ अशरफ शायद नाम था। उससे बात किया, वो उसने बोला कि मैं अपने हाफिज जी से बात कराऊंगा। पहले तो जिस भाई से बात किया था, जिस भाई ने मेरे बात करवाया था, दिल्ली में रहते हैं, गौरव करके नाम है, तो उन्होंने उससे बात की थी। तो उनको वो लगा अरबी वरबी झाड़ के बताने की तुमको तो कुछ पता ही नहीं है, तुमको नमाज का भी पता नहीं है, तुम कैसे बोल सकते हो ऐसा वैसा। फिर उसके बाद जब मैंने बात किया तो एकदम लाइन पे आ गया, बोलता है भैया मुझे तो जानकारी ही नहीं है, मैं अपने हाफिज जी से बात करवाऊंगा आपकी। तो उस तरह से होता है। अब उसने, वो इतना जाहिल है, वो कहता है कि उसने केवल कुरान पढ़ी है लेकिन उसको समझा नहीं है, मतलब अरबी में पढ़ के याद कर लिया है लेकिन उसने समझा नहीं। ये हालात है, यही यहाँ कश्मीर के हालात है, यही यहाँ कश्मीर के हालात है। उन लोगों ने कुरान पढ़ी है बस वैसे जो अरबी में बोल रहे हैं, बस उनको उसका मतलब ही नहीं पता कि इसका क्या है मतलब है। जैसे हम यहाँ कोई वेद मंत्र पढ़ लें, वो ये हमारे याद से है, जैसे वो भूर्भुवे वाला मंत्र है, तो वो हमारे याद से, लेकिन हमें उसका मतलब नहीं पता कि कुछ नहीं पता रहता। जितने भी हिंदू है ना, अधिकतर सब मैं कहता हूँ किसी को नहीं पता रहता, और किसी पंडित वगैरह को पढ़ी भी नहीं है कि समझावे वो। बस यही है भैया, वास्तव में सही बोल रहे हैं। तो सबसे पहला बात भाई, हमें पाखंडियों को ढूंढना होगा और उनका त्याग करना पड़ेगा। पाखंडियों को कैसे ढूंढ सकते हो, ये भी मैंने खुद से अपने से ये देखा है, मेरा खुद का तरीका है। मैं किसी भी पंडित या फिर साधु बाबा को देखता हूँ ना, मैं पहले उससे यही पूछता हूँ कि साधु बाबा बताओ धर्म क्या है। अगर उसने कह दिया कि धर्म अच्छे कर्मों को कहते हैं, तो मैं मान लूंगा कि हाँ भैया उसको कुछ जानकारी है। अगर उसने कहा कि भैया सब धर्म एक ही है, मैं जान जाऊंगा कि हाँ भैया पाखंडी है। और दूसरा सवाल ये कहूंगा कि भैया हमारा धर्म ग्रंथ क्या है, जैसे कि मुसलमानों का कुरान है और क्रिश्चियनों का बाइबल है, तो हमारा धर्म ग्रंथ क्या है। अगर उसने सही जवाब दिया तो ठीक, नहीं तो फिर मारो जूते साले को। ऐसे लोग ही तो धर्म को ज्यादा नाश कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल आपने 100%। और ये 2 सवाल आप किसी भी भागवत कथा कहने वाले के पास चले जाओ, माई का लाल कभी जवाब नहीं दे पाएगा। बिल्कुल। मैं तो भैया इन सब चीज का त्याग कर दिया। बचपन में बहुत जागरण में गया, बहुत भागवत गीता सुनी, बहुत गुरु घंटा लोग सब। मैं भी इन सब चीज का त्याग कर दिया। बस ये है कि सबसे जो मैंने अपने मतलब जो अपना आप लोगों को सुन के और आप लोग खुद भी सोच कर थोड़ा सा ये निकाला कि सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत, ठीक है। लेकिन इंसान भी वो इंसान जो काबिल है, वास्तव में इंसानियत निभाने के काबिल है, उसकी हेल्प करी जाए, उसको ही करा जाए कि वास्तव में चाहिए नहीं कि मुसलमान है तो वो भी इंसान, लेकिन वे हमारे लिए क्या सोचते हैं, हमारे लिए तो बहुत गलत सोच रहे हैं ना। तो वो इंसान नहीं, जो वास्तव में इंसान है, इंसान कहने लगा वैसे, उसको देखो वास्तव में इंसान है नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज तो देखो भैया इंसानियत है, उससे बड़ी चीज तो मैं कोई मानता ही नहीं। और आप लोगों से भैया बहुत कुछ सीखने को मिला है कि क्या सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए। भले अगर आप गलत भी हो तो उसे एक्सेप्ट कर लो, लेकिन जो सच्ची बात है उसको बताना चाहिए और उस पर अड़े रहना चाहिए। भाई को कभी कोई हरा नहीं सकता। अपनी गलतियां, अपनी कुछ भी चीजें उन्हें एक्सेप्ट करना ही तो मानवता है भाई, इंसानियत है। देखिए मैं कभी नहीं छुपाता कि हाँ मैं अपने पास्ट में क्या था और मैंने अपने पास्ट में क्या क्या गंदे काम किए हैं। मैं बताता हूँ भैया कि मैंने नशे भी किए हैं, शराब पिया है, मैंने मांस भक्षण भी किया है, गाय का मांस छोड़ के बाकी सारे पशुओं के मांस खाए हैं। मुझे बोलने में शर्म नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा किया है भाई। जब करने का मैंने सुख उठाया तो उसे बताने से मैं क्यों वो करूं। बिल्कुल सही बोल रहे। और मैं क्या था या फिर आप क्या थे ये मायने नहीं रखता, आप क्या हो ये मायने रखता है। सही बात बोले। अब और हम अब क्या कर सकते हैं। हाँ हम तो नहीं, अपने धर्म के लिए अब क्या कर सकते हैं। और हम भाई जब तक, अब मैं एक बात बताता हूँ, मैं अगर अपने बच्चों को, मेरा बच्चा अगर कोई होगा, बड़ा होगा, तो मैं उसको समझाऊंगा कि बेटा ऐसा है, ये गलत है, इस्लाम ऐसा है,
और धर्म ऐसा है, तो वो भी तो मुझसे उठ के कभी पूछ लिया कि पापा आपने क्या किया, हम तो ठीक है, हमको बता रहे हो, मान रहे, आपने क्या किया इसके लिए। तो मैं बता सकता हूँ ना कि हाँ बेटा, इतनों को मैंने समझाया, इतनों से मैंने बात की है, और इतने मेरे बात करने से इतने लोगों को समझ में आया है ये बात, तो वो भी कहेगा ना कि हाँ भैया मेरे बाप ने कुछ, मेरे पिताजी ने कुछ तो किया है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोल। तो उस तरह से हम सभी को, आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, हम जैसे लोग हैं आपसे जुड़े हुए हैं, और कभी भी आप फोन करोगे तो हम बोलेंगे हाँ भाई आशीष भाई ने बहुत अच्छा काम किया है समाज के लिए, मतलब एक समाज सुधारक के रूप में इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं भैया कहूंगा कि आप लोग इस तरीके से ही करते रहो। अब बात यह है ना भाई कि अगर हम इस्लाम के पाखंड के बारे में बोले तो वाह 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 क्या बात बोली है भाई जी, या फिर क्रिश्चियनिटी के बारे में बहुत बढ़िया बोला आशीष भाई, लेकिन अगर हम जहाँ पाखंडों के ऊपर बोल दें ना, पुराणों के पाखंड के ऊपर बोल दें, ये तो जिहादी है, ये तो ऐसा है वैसा है, अधर्मी है, नास्तिक है, लगेंगे बोलने। जहाँ हम बोल दे कि भैया ये जो भूत प्रेत, जो भोले बाबा के नाम पे जो भूत प्रेत आता है, ये सब गड़बड़ बातें हैं, तांत्रिक वांत्रिक, ये सब बोलेंगे अरे तुम तो जानते ही नहीं, ऐसा है वैसा है, तुम अधर्मी हो। बिल्कुल बिल्कुल बोलते हैं भैया। मैं खुद ये है ना बालाजी पढ़ता है इंसान में, मैं खुद वहाँ पे गया हूँ। अब सोचिए ना यार, आपको ये मजाकिया नहीं लगता कि जो सारी दुनिया को बनाने वाला है, जिसे आप मान रहे हो कि वो सारी दुनिया को बनाने वाला है, उसे आपके इन बालों से क्या फायदा होने वाला है? वही तो है। हाँ, भले ही बालाजी के बालों से जो वो उसका दान किया जाता है और उसके जो गरीबों को अगर वो किया जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये सोचो कि यार भगवान को कुछ फायदा हो रहा है, कुछ नहीं। भैया एक चीज बताओ, वहाँ पे सवा मनी चढ़ती है, वो 10-20 हजार रुपए की होती है, और वो सवा मनी मैंने देखा है कि क्या करते हैं बाद में ना, पीछे बहुत बड़ा वो जो जितना भी मतलब प्रसाद होता है वो सारा बेचती जाता है, उसे जेबी जो मशीन होती है ना उठाने वाली, जेसीबी, जो उठा कर ट्रोलियां भर के ऐसे फेंकने लगती है। इसमें मैंने सोचा मगर इससे बढ़िया तुम किसी गरीब को या किसी ऐसे स्कूल में या किसी ऐसे जहाँ पे मतलब लाचार बच्चे हैं, अब उन चीजों को जो कचड़े की तरह फेंक दिया जा रहा है, उनकी अगर कीमत लगा के एक दिन का एक गरीब को दे दिया जाए तो उसका जिंदगी संवर जाएगा, जिंदगी संवर जाएगी। बिल्कुल। तो भैया बस क्या बताएं, मैं मतलब इतना परेशान है, मतलब मैं सोचता हूँ मैंने बिल्कुल सोचना बंद कर दिया कि बस क्या बताऊँ। फिर मैं अब उन लोगों को समझा रहा हूँ जो समझ सकते हैं, जो यंग पीढ़ी है। हाँ, सोने वाले को जगाइए, सोने का नाटक करने वाले को जगाना छोड़ दीजिए, बस सिंपल सी बात। क्योंकि हो सकता है मेरे गांव में भी बहुत लोग प्रभावित हैं कि हाँ भैया बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, मैं फैक्ट से बोल रहा हूँ। मगर आप पढ़ो, मगर आपके हमारे यहाँ पे जैसे बालाजी का दरबार लगता है, मगर ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ ढोंग है, ये ऐसा कहीं आज तक नहीं हुआ, ये तो सिर्फ मतलब एक दिखावा है। नहीं भाई, तो आप पहले ही स्टार्टिंग अगर कहे हैं कि भैया ये जो भोले बाबा को मानते हो, ये भोले बाबा का सही स्वरूप है ही नहीं, या फिर ये उस प्रकार से नहीं है, भोले शिव जी ईश्वर का एक क्वालिटी है, और ये जो पूजा वूजा का ये जो पाखंड है ये सब गलत है, अगर ऐसा हम कहेंगे ना तो ये उसी तरह से होगा जैसे मैं आपको कहूँ कि भैया आपके जो माता पिता जिसे आप मानते हो वो आपके माता पिता हैं ही नहीं, तो आपका रिएक्शन जो होगा ना वैसे ही ये बात बताने वाले लोगों को भी होगा मेरे ऊपर कि यार कैसा बात बोल रहा है। लेकिन हाँ, जब मैं उसका प्रूफ दूंगा कि भैया देखो, स्टेप बाय स्टेप बताते रहूंगा, एकाएक नहीं, झटके में बताने से गड़बड़ हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि भैया देखो तुम्हारा चेहरा और तुम्हारे माता पिता का चेहरा नहीं मिलता, आदतें नहीं मिलती, कोई गुण नहीं मिलता, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। फिर उसके बाद लास्ट में जाके मैं डीएनए रिपोर्ट डायरेक्ट दिखा दूंगा कि ये देखो कहाँ पे है, तब शायद आप मान भी लो। लेकिन मैं एकाएक जाके कहूँ कि भैया जो मान रहे हो ये गलत है, तो उल्टा मेरे ऊपर ही पिल पड़ेंगे। बिल्कुल। अच्छा भैया, आशीष भैया, मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा। अभी मुझे मतलब उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा श्री राम जी के ऊपर जी। हाँ, मानव बनाए के ऊपर वो आ रहे हैं, जरा 1 मिनट लगेगी आपको, मैं उनसे वो क्वेश्चन पूछूंगा और आप सुनना, फिर आप मुझे उसका आंसर। हाँ बिल्कुल, वो आ रहे हैं, मतलब अभी ड्यूटी पे जाने वाले हैं, तो आ रहे हैं, मैं उन्हीं के पास पे जा रहा हूँ। हाँ। तो उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था बस श्री राम जी के बारे में, वो मेरे ध्यान नहीं रहा लेकिन उनको पता है। हाँ। वो क्वेश्चन क्या था, मतलब अब मैं आपका नजरिया जानना चाहता हूँ कि क्या ये सही है या गलत। जी बताइए ना। हाँ बिल्कुल, 1 मिनट भी आली में उनकी जरा बात कर रखना, होल्ड रखना जी। नमस्ते मेजर, वो जो आपने एक बार मेरे से क्वेश्चन पूछा था ना,
कि कहीं भी ऐतिहासिक नहीं है श्री रामचंद्र जी के बारे में, एक बार जरा दोबारा रिपीट करें। तो हिमालय इतिहास की बुक में थोड़ी है, ये काल्पनिक ग्रंथ है, रामायण महाभारत। नहीं, श्री राम जी के बारे में पूछा। हाँ तो ठीक है, लिखवाया है या फिर छपाया। हुजूर के टाइम में तो कुरान बनी भी नहीं थी, लेकिन वो कलाम तो अल्लाह का ही है ना, नो डाउट। हाँ नो डाउट। हाँ तो बात ये है कि ये कह रहा था मैं कि कुरान में अगर आप जो ये जिस आयत की बात हो रही है, जिस पश मंजर में हम लोग बात कर रहे हैं, उसका अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे नमाज वर्ड नहीं आया है, वहाँ पे आया है सलात। हाँ जी।